नमस्कार, आप देख रहे हैं एएनबी न्यूज और मैं हूं आपके साथ चंद्रशेखर त्रिशूल। एशिया में चीन की बढ़ती दादागिरी की कांट तैयार करने के लिए अमेरिका एक अहम रणनीतिक और सैन्य फैसले के तहत यूरोप में अपनी सेनाएं घटाकर एशिया में तैनात करने जा रहा है। अमेरिका के विदेश मंत्री माइक पोम्पियो का कहना है कि भारत और दक्षिण पूर्व एशियाई देशों के सामने चीन के बढ़ते खतरे को देखते हुए ही अमेरिका यूरोप में अपने सैनिकों की तैनाती को घटाकर उन्हें उचित स्थानों पर तैनात करने जा रहा है। दरअसल माइक पोम्पियो का ये बयान ऐसे समय में आया है जब भारत और चीन के बीच तनाव चरम पर है। ये तमाम चीज़ें जिस तरह चीन के गले में अब अमेरिकी फंदा भी कसता जा रहा है, लेकिन एक ऐसा देश जो निरंकुशता की सीमाओं को भी पार कर चुका है, जिसने दुनिया की बस्ती में अपनी दादागिरी से पूरी दुनिया का माहौल खराब कर रखा है। ड्रैगन सिर्फ दुनिया की बस्ती में अपनी आग उगलती जीभ से मानव सभ्यता को खतरे में डालने के लिए और अपनी जमीन को बढ़ाने के लिए जिस तरह हैवानियत के कदम उठा रहा है, उसको रोकने के लिए दुनिया के ताकतवर देश अब उसके सामने उसके गले में फंदा डालने के लिए उसके जो नृशंस कदम हैं उनको रोकने के लिए तैयार हैं। और साउथ चाइना सी से लेकर जमीन तक और आसमान तक अब ड्रैगन को एक ऐसे फंदे में कसा जा रहा है जिससे वो दुनिया में रहने की तमीज और तहजीब और अदब सीख सके कि दुनिया में रहने का मतलब है शांति बनाए रखना, दुनिया की बस्ती के नियमों का पालन करना, मानव सभ्यताओं को विकास करने देना, उनको कोरोना जैसी घातक बीमारी के चंगुल में उलझाना नहीं, बल्कि भारत से विश्व शांति का संदेश सीखना। लेकिन ड्रैगन लगातार आग उगलता है और आग ऐसे उगलता है कि दूसरे देशों की जमीन पर कब्जा करना शुरू कर देता है। तमाम नीतियां, एक देश की ऐसी नीतियां जिनसे पूरी दुनिया खतरे के चरम पर है, बावजूद इसके ड्रैगन की आदतों में न सुधार है, न कहीं उसके चेहरे पर शर्मो हया का कहीं भी कोई निशान, और वो बेअदबी के दायरे को लगातार तोड़ता हुआ इस बार आ बढ़ा है दुनिया के उस देश से जिस देश का बच्चा बच्चा सैनिक है, और उस देश का नाम है भारत। भारत से इस बार ड्रैगन महज ये सोचकर कि भारत शांत रहेगा, लेकिन इस बार भारत ने नई शताब्दी के अपने नए तेवर से चीन को रूबरू करार दिया है और चीन को ये बता दिया है एशिया में चीन की बढ़ती दादागिरी की काट तैयार करने के लिए अमेरिका एक अहम रणनीतिक और सैन्य फैसले के तहत यूरोप में अपनी सेनाएं घटाकर एशिया में तैनात करने जा रहा है। अमेरिका के विदेश मंत्री माइक पोम्पियो का कहना है कि भारत और दक्षिण पूर्व एशियाई देशों के सामने चीन के बढ़ते खतरे को देखते हुए ही अमेरिका यूरोप में अपने सैनिकों की तैनाती को घटाकर उन्हें उचित स्थानों पर तैनात करने जा रहा है। दरअसल माइक पोम्पियो का ये बयान ऐसे समय में आया है जब भारत और चीन के बीच तनाव चरम पर है। एक रिपोर्ट देखते हैं। अमेरिका के
के विदेश मंत्री माइक पॉम्पियो ने गुरुवार को कहा कि भारत, मलेशिया, इंडोनेशिया और फिलीपीन जैसे एशियाई देशों को चीन से बढ़ते खतरे के मद्देनजर अमेरिका दुनिया भर में अपने सैनिकों की तैनाती की समीक्षा कर उन्हें इस तरह से तैनात कर रहा है कि वह जरूरत पड़ने पर पीपल्स लिबरेशन आर्मी यानी कि चीन की सेना का मुकाबला कर सके। पॉम्पियो ने जर्मन मार्शल फंड के वर्चुअल ब्रसेल्स फोरम 2020 के एक सवाल के जवाब में कहा कि हम सुनिश्चित करेंगे कि हमारी तैनाती ऐसी हो कि टीएलए का मुकाबला किया जा सके। हमें लगे कि यह हमारे समय की चुनौती है और हम सुनिश्चित करेंगे कि हमारे पास उससे निपटने के लिए सभी संसाधन उचित जगह पर उपलब्ध हों। इसके साथ ही उन्होंने कहा कि राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप के निर्देश पर सैनिकों की तैनाती की समीक्षा की जा रही है और इसी योजना के तहत अमेरिका जर्मनी में अपने सैनिकों की संख्या करीब 52,000 से घटाकर 25,000 कर रहा है। सैनिकों की तैनाती जमीनी स्थिति की वास्तविकता के आधार पर की जाएगी। कुछ स्थानों पर अमेरिकी संसाधन कम रहेंगे, कुछ अन्य जगह पर भी होंगे। मैंने अभी चीनी कम्युनिस्ट पार्टी से खतरे की बात कही, इसीलिए अब भारत, वियतनाम, मलेशिया, इंडोनेशिया और दक्षिण चीन सागर की चुनौतियां हैं। वही माइक पॉम्पियो के अनुसार चीन की विस्तारवादी सोच पर लगाम लगाने के लिए इस तरह का फैसला लिया गया। उन्होंने मीडिया को जवाब देते हुए कहा कि हम वास्तव में मौलिक रूप से इस बात पर ध्यान देने के लिए वापस चले जाएं कि संघर्ष की प्रकृति क्या है, खतरे की प्रकृति क्या है और हम अपने संसाधनों को कैसे आवंटित करना चाहिए। और हमें अपने संसाधनों को कैसे आवंटित करना चाहिए, चाहे वह खुफिया समुदाय हमारे संसाधन हो, वायुसेना में हमारे संसाधन हो या मरीन हो। सुरक्षा तंत्र के आवंटन के रूप में सुधार लाना जरूरी था। चीनी कंपनियों की लोकप्रियता खत्म। वही माइक पॉम्पियो ने इससे पहले कहा कि दुनिया भर में चीन का बाजार धीरे धीरे खत्म हो रहा है। चीन की टेक्नोलॉजी कंपनी ह्यूवेई के साथ पूरी दुनिया कारोबार करने से इनकार कर रही है। इस दौरान उन्होंने भारत में मुकेश अंबानी की कंपनी रिलायंस जियो की तारीफ की थी। उन्होंने कहा था कि स्पेन के टेलीफोनिका, ऑरेंज, O2, जियो, बेल, कनाडा, टेल्स और रोजर्स जैसी कंपनियां बेहतर और साफ सुथरा व्यापार कर रही हैं। गौरतलब है कि दुनिया भर में चीन की बढ़ती विस्तारवादी नीतियां और अपने पड़ोसी देशों के साथ गतिरोध को लेकर विरोध हो रहा है। जहां अमेरिका, जापान और ऑस्ट्रेलिया जैसे देशों ने सीधे तौर पर चीन के खिलाफ मोर्चा खोल दिया, तो वहीं कई देश ऐसे भी हैं जिन्होंने चीन की नीतियों को लेकर उसके खिलाफ रणनीति बनानी शुरू कर दी। दरअसल मौजूदा समय में भारत और चीन के बीच तनाव चरम पर है और दोनों देशों में युद्ध की स्थिति बनी हुई है। जहां एक तरफ चीन ने बॉर्डर पर युद्ध का साजो सामान सजा रखा है, तो वहीं भारत ने भी दुनिया की शक्तिशाली मिसाइलों का रुख चीन की तरफ कर दिया। इधर भारत और चीन के बीच बने इस माहौल को देखते हुए अमेरिका ने अन्य एशियाई देशों के बहाने भारत को चीन के खिलाफ सीधे तौर पर सैन्य सहयोग देने का ऐलान कर दिया और ड्रैगन को यह जता दिया कि एशिया में चीन के पर कतरने के लिए अब अमेरिका एशिया में अपनी तैनाती बढ़ाएगा ताकि चीन को चारों तरफ से घेर कर उस पर बड़ा हमला किया जा सके। उधर अमेरिका के इस ऐलान के बाद चीन के भी होश उड़े हुए हैं और वह लगातार इस पर चर्चा कर रहा है। चीन के न्यूज चैनलों और सरकारी मीडिया में भी खलबली मची है। फिलहाल माइक पॉम्पियो का भारत समेत एशियाई देशों को सैन्य सहयोग देने का ऐलान अब चीन के गले की फांस बनता जा रहा है। न्यूज डेस्क स्पेशल रिपोर्ट TNP न्यूज। चीन से बड़ी विदेशी कंपनियां अपना सामान समेट रही हैं। लगातार चीन चंगुल में उलझता जा रहा है। बावजूद इसके चीन का जो नृशंस चेहरा है वो और भयावह होता जा रहा है। उसकी भयावहता कम होने का नाम नहीं ले रही है। लगातार जिस तरह गलवान में झड़प के बाद, भारतीय सैनिकों की शहादत के बाद चीनी सेना ने खुद भारतीय सेना को आमंत्रित किया मीटिंग के लिए। बावजूद इसके अभी तक जो वार्ता हुई है वो बेनतीजा नज़र आ रही है। 1 किलोमीटर पीछे हटकर उसने वहीं गलवान घाटी में अपने तंबू गाड़ दिए हैं और इन गड़े हुए तंबुओं से कहीं चीन ये बताना चाहता है कि कब्जा करने की जो आदत है इसको नहीं छोड़ेंगे। लेकिन इस बार भारत संप्रभुता की सुरक्षा के मुद्दे पर
अड़ गया है और संकेत साफ साफ ड्रैगन को दे दिए हैं कि गलवान में फैसला होकर रहेगा। गलवान में ड्रैगन की दादागिरी नहीं चलेगी और गलवान में अपने रुख को अब ड्रैगन को स्पष्ट करना होगा। और जिस तरह अमेरिकी सेना साउथ चाइना सी से लेकर अब लगातार चीन के गले में अपना फंदा कसती जा रही है, चीन को समझना होगा कि दुनिया में अब दादागिरी ऐसे नहीं चलेगी कि एक तरफ अकेला मुल्क और एक तरफ दुनिया भर के मुल्क। रूस से भारत ने अपने रिश्तों को बहुत स्पष्ट कर दिया है और चीन को भी ये समझ आ गया है। अगर आप 62 की लड़ाई को भी देखेंगे, उस समय भी जब सोवियत संघ था, तब सोवियत संघ ने भी किसी तरह की मध्यस्थता करने के बजाय अलग ही रहना ठीक समझा, क्योंकि उसे पता है बुरे और दुष्ट व्यक्ति का, दुष्ट देश का साथ ज़्यादा नहीं दिया जा सकता। रूस को भी पता है भारत रिश्ते निभाने में, मर्यादाओं में, सिद्धांत में पूरी दुनिया के सामने एक आदर्श के रूप में प्रस्तुत हुआ है। पूरी दुनिया को उसने जीवन जीने का संदेश दिया है। तो निश्चित रूप से तमाम देशों को ये पता है एशिया में जो शांति विघ्न में बदली है चीन ने। इस खबर पर ज़्यादा जानकारी के लिए हमारे साथ जुड़ गए हैं जम्मू कश्मीर से हमारे संवाददाता रविंद्र श्रीवास्तव। रविंद्र, क्या ताज़ा जानकारी है? इस समय वार्ता लगातार चलती रही, वार्ताओं के ऊपर वार्ता हो रही है, लेकिन चीन है कि अपनी जो नालायकी है उसको छोड़ता ही नहीं है। जी बिल्कुल, देखिए चाइना की दोगली रणनीति जो है, राजनीति जो है वो 1962 से चली आ रही है। अगर बात करें 62 के जंग की, तो उस दौरान भी हिंदी चीनी बाई बाई करते हुए पीठ में छुरा घोंपने का काम चाइना ने किया था। लेकिन अब भी वही काम कर रहा है। जिस तरह से 20 जवान हमारे शहीद हुए थे, उस दौरान भी, उससे पहले भी जो है कमांडर लेवल की टॉक चल रही थी। लेकिन उसी दौरान रात को जो है चाइना के सैनिकों ने भारतीय सैनिकों पर हमला किया है। वो जो है सीमा की उल्लंघना करते हुए उसने आगे बढ़ने की कोशिश की थी, लेकिन भारतीय जवान जो हैं वो निहत्थे थे और इसी वजह से वो शहीद भी हुए और कहीं ना कहीं चाइना को भी नुकसान हुआ। लेकिन अब जिस तरह से वो अपनी पैतरेबाजी दिखा रहा है, उसको देखते हुए अब अमेरिका जो है उसने एक बयान दिया है। जो अमेरिका के विदेश मंत्री है माइक पोम्पियो, उन्होंने कहा है कि अब चीन को सबक सिखाना पड़ेगा, क्योंकि लगातार चाइना जो है पहले तो कोरोना के चलते उसकी किरकिरी हो रही है पूरे विश्व में, तो वहीं जिस तरह से अब भारत के साथ भी उसके संबंध जो है वो दिन ब दिन खराब होते जा रहे हैं। चाइना लगातार नेपाल हो या पाकिस्तान हो, उनको भड़का रहा है और भारत के साथ रिश्ते जो है लगातार पड़ोसियों के खराब हो रहे हैं, वो भी चाइना की वजह से। इसको लेकर कहीं ना कहीं अब अमेरिका ने ठाना है और वो अमेरिका अब एशियाई देशों में अपनी सैन्य ताकत जो है वो बढ़ा रहा है। भारत चीन के तनाव को लेकर ये एक बड़ा फैसला जो है अमेरिका ने लिया है। जी लेकिन रविंद्र, जिस तरह से लगातार वार्ता चल रही थी, वार्ता का हल कहीं निकलता नजर नहीं आ रहा है और चीन ने जिस तरह लगातार अपनी हठधर्मिता अपना रखी है, गलवान घाटी में जिस तरह अड़ा हुआ है, उसको पता है ऐतिहासिक प्रमाण नहीं है उसके पास, बावजूद इसके जो कब्जे की उसकी रणनीति है उस पर कायम है। तो फिर इस मीटिंग के बाद जो अब बेनतीजा रही है, राजनयिक स्तर की वार्ता होनी है, तमाम चीज़ें हो रही हैं, तो वहाँ सीमा पर कोई संदेश आपको मिलता होगा जब आप बात करते होंगे। क्या जो एक रणनीति है वो कहीं निकल के आ रही है कि अब इन वार्ताओं का क्या हल निकलेगा? जी देखिए, वार्ता जो है लगातार जारी है, लेकिन चाइना के साथ जिस तरह से वार्ता चल रही है वो सिरे नहीं चढ़ रही है,
क्योंकि चाइना जो है लगातार एक तरफ तो बातचीत को जारी रखे हुए है और दूसरी तरफ से लगातार सीमा पर अपना सैन्य जमावड़ा जो है वो लगातार कर रहा है। कहीं ना कहीं अब यही दर्शा रहा है चाइना की जो वार्ता है ये सिर्फ एक दिखावा है और जो टॉक्स हो रही हैं वो उनका कोई अर्थ ही नहीं है, क्योंकि जिस तरह से चाइना लगातार अपना जमावड़ा कर रहा है, सैन्य ताकत को वहां भेज रहा है। हालांकि भारत ने भी अपनी जो है सैन्य ताकत जो है चाइना के साथ लगते बॉर्डर हैं वहां, चाहे गलवान घाटी हो, लद्दाख हो, सिक्किम हो, हिमाचल के साथ लगते जितने बॉर्डर हैं वहां पर अपना जमावड़ा शुरू कर दिया है। यहां तक कि वहां पर जो चिनूक हेलीकॉप्टर्स हैं या और जो लड़ाकू विमान है वो पहुंच चुके हैं और सैन्य ताकत अपनी भी भारत की भी सैन्य ताकत जो है चाइना के बॉर्डर पर जमा हो चुकी है, क्योंकि चाइना की मंशा के ऊपर जो है यकीन नहीं किया जा सकता। चाइना की बातों के ऊपर यकीन करना बड़ा मुश्किल है, क्योंकि उसकी करनी और कथनी में हमेशा से ही फर्क नजर जो है वो आता रहा है और यही वजह है कि इस बार भी जो टॉक्स चल रही थी उस दौरान जो है चाइना के जवानों ने हमला किया है भारतीय जवानों के ऊपर। तो ये कहीं ना कहीं दिखाता है कि चाइना जो है लगातार अपनी बातों पर स्टैंड नहीं लेता है, उसकी करनी और कथनी में हमेशा फर्क होता है। रविंद्र, जो सीमा पर भारतीय सड़कें हैं, जो सेना के जो रंग है उससे श्रृंगार किए हुए है, उससे नागरिकों में भी एक जोश होगा कि इस बार चीन से आर पार होना चाहिए और हमारी सीमाओं की संप्रभुता की रक्षा भी होनी चाहिए। जी बिल्कुल, देखिए जो लद्दाख के जो लद्दाख से आगे चाइना के साथ लगते जो गांव हैं वहां पर जो है जो लोग वहां पर रहते हैं, सीमावर्ती गांव के लोग जो हैं वो लगातार यही चाहते हैं कि अगर चाइना इस बार अब हिमाकत करता है तो उसको जवाब देना बहुत जरूरी है, क्योंकि लगातार चाइना जो है आए दिन अपने सैनिकों को भेजकर भारतीय सैनिकों के साथ उसकी झड़प का सिलसिला जो है वो आए दिन होता रहता है, क्योंकि चाइना के साथ कोई हदबंदी नहीं है, ये सिर्फ एक मार्क किया हुआ है और जो है साइन किया हुआ है कि आप इससे आगे नहीं आएंगे। लेकिन चाइना की जो रणनीति है जो वो लगातार भारत की सीमा में दाखिल होने के लिए लगातार ऐसी हरकतें करता है। और जिस तरह से जो मामला बड़ा भी है वो यही था कि जो गलवान नाला है उसके ऊपर जो है वो पुल बनाया जा रहा था। हालांकि भारतीय जो क्षेत्र के अंदर भारत की सेना जो है वो लगातार सड़कों का जो जाल है वो बिछा रही है ताकि भारत की सेना जहां पर मौजूद है वहां पर उनका राशन सामान जो है वो आराम से पहुंच सके। लेकिन चाइना को ये बात हजम नहीं हो रही थी और इसी वजह से उसने ये सारा जो कदम है वो उठाया है और इसी वजह से अब जो है तनाव लगातार बना हुआ है, क्योंकि उसकी हिमाकत जो है वो अब सर से ऊपर जा रही है। तो इसी को लेकर अब जो है कहीं ना कहीं अमेरिका भी बीच में कूद पड़ा है। पहले अमेरिका ने कहा था कि आप दोनों देश बैठ के मसले को सुलझाएं, लेकिन जब तनाव ज्यादा बढ़ रहा है तो अमेरिका ने भी बीच में कूदने की कूदा है और चाइना को सबक सिखाने के लिए वो अपनी सेना जो है वो लगातार उसको कहा जाए तो जो एशियन देशों जो है उसको भेज रहा है, सी में भेज रहा है ताकि चाइना के ऊपर जो है वो दबाव जो है वो बनाया जा सके। तमाम चीज़ों में एक बात निकल के आ रही है, पीओके में जिस तरह लगातार मौसम बिगाड़ने की पाकिस्तान कोशिश कर रहा है, कहीं पीओके में भारत ने मौसम बताया तो चीन का भी बीजिंग तक मौसम बिगड़ गया है। लेकिन इस बिगड़े मौसम पर भारत ने भी अपना पैंतरा साफ कर दिया है कि इस बार बीजिंग कान खोलकर सुन ले, संप्रभुता से कोई समझौता नहीं होगा। चाहे 14 देशों से विवाद चल रहा है चीन का और चीन की आधी के तकरीबन ज़मीन कब्जाई हुई है, 43% की तकरीबन ज़मीन। अब चीन को ये समझ आना चाहिए कि अब कहीं ना कहीं रुकना होगा, वरना फिर देर हो जाएगी। जिस तरह अमेरिकी सेना आगे बढ़ती जा रही है, साउथ चाइना सी से लेकर तमाम जापान का दुश्मन चीन बन चुका है। वियतनाम सोच रहा है कि चीन से बदला लिया जाए, लेकिन भारत अगर इस तेवर में है कि आप आर पार, तो फिर चीन को समझ लेना चाहिए क्या गले में फंदा मजबूत है और ऐसा मजबूत है कि अब जान निकलने ही वाली है। लेकिन बावजूद इसके गलवान में चीन
अपनी जो नापाक हरकत है, जो नृशंसता है, उससे पीछे नहीं हट रहा है। चीन को रोकने के लिए हमारे साथ इस समय जुड़ चुके हैं रिटायर्ड कर्नल आरसी चड्ढा। आपका बहुत बहुत स्वागत है एएनबी न्यूज पर। कर्नल साहब, थैंक यू सर। हाँ जी। कर्नल साहब, अमेरिका भी बढ़ रहा है और अमेरिका ने भी संदेश दे दिया है और वार्ता का कोई नतीजा अभी तक सामने नहीं आ रहा है। अब ऐसे हालातों में आगे क्या होना है? तो इंतजार तो करना पड़ेगा। जो अभी बातचीत हो रही है, अभी थोड़ा ऊंचे लेवल पे बात होगी, डिप्लोमेटिक लेवल पे, और उसके बाद कुछ अंदाजा लगाया जा सकता है। बाकी तैयारी दोनों तरफ से खूब है। उन्होंने भी अपने वहां पर काफी फौजें भिजवा रखी हैं और हमने भी कर रखा है। वो भी पेट्रोलिंग कर रहे हैं, हम भी कर रहे हैं। बाकी अमेरिका ने भी साउथ चाइना सी में उधर अपनी जो बेड़े हैं बड़े बड़े वो भिजवा दिए हैं, क्योंकि उसको भी पसंद नहीं है चाइना की दादागिरी। तो देखो क्या होता है, अभी कुछ नहीं कह सकते फिलहाल। उम्मीद है कि हमारे हिंदुस्तान और चाइना का शायद हो जाए कुछ, लेकिन चाइना के ऊपर विश्वास नहीं कर सकते वैसे। वही एक जो कर्नल साहब सबसे बड़ा जो एक मुद्दा है वो यही है कि चाइना ने तमाम दुनिया भर से अपना विश्वास खो दिया है और विश्वास अर्जित ही नहीं करना चाहता, लेकिन अपनी हठधर्मिता पे भी कायम है। 1 किलोमीटर पीछे हटा है लेकिन टेंट वहीं गाड़ दिए हैं दोबारा। तो ये कहीं एक संदेश है उसका कि मैं अपनी जगह कायम रहूँगा और आपकी ज़मीन पर बात कर सकता हूँ, मेरी ज़मीन पर कोई बात नहीं होगी। तो ये इसका तो जवाब भारत जिस तरह दे रहा है और जिस तरह माइक पोम्पियो ने भी एक जवाब दे दिया है, अमेरिका ने भी समर्थन जता दिया है, दुनिया का समर्थन जिस तरह भारत के संग नज़र आ रहा है, उस तरह तो चीन को समझना चाहिए कि ऐसे दुनिया से पंगा लेके कैसे रहेंगे। नहीं, वो बहुत बहुत स्ट्रांग है, उसको परवाह नहीं है। वो पूरा अमेरिका को भी पीछे छोड़ना चाहता है और उसका यहाँ इंटरेस्ट दूसरा है। उसने जो बहुत अरबों डॉलर खर्च के साइचिन हाईवे से पाकिस्तान तक वो सड़क बनाई है जो आगे तक ले जाना चाहता है, वो उसको सिक्योर करना चाहता है। वो चाहता कि उसने पहले सोचा शायद हिंदुस्तान वो पुराना हिंदुस्तान है जो हर चीज एक्सेप्ट कर लेगा, तो इसलिए उसने ये पंगा लिया है। लेकिन उसने रियलाइज नहीं किया कि अभी वो 62 वाला इंडिया नहीं है और अभी मोदी साहब वहाँ बैठे हुए हैं। तो उसने पर ये सोचा था कि मैं क्वाइटली लेके उसके बाद मैं कराकोरम पास तक पहुंच जाऊंगा ताकि मेरा अक्षय चिन्ह ये है वो सेफ हो जाए। लेकिन वो हो नहीं सकता। अभी जो होगा सो देखिएगा कि हम भी तैयार हैं और उधर से हमारे पूरे वर्ल्ड हमारे साथ है। तो देखो थोड़ा इंतजार तो करना पड़ेगा। खैर कर्नल साहब, ये जो जब से भारत ने पीओके का मौसम बताया, गिलगिट बाल्टिस्तान का मौसम बताया, तब से चाइना का भी मौसम बिगड़ गया। और आपने जो कहा कि वो कहीं अक्साई चीन में जो अपना जो हाईवे है, जो सीपीईसी का जो है, कहीं इतना पैसा खर्च कर चुका है, लेकिन उसको दुनिया की जो एक नीति है उस पर भी तो चलना होगा। वो कहीं चल नहीं रहा है और वो अपनी तरफ से सब कुछ कर लेता है, अपनी तरफ से सारे नियम तय करता जा रहा है। ऐसा है, उसको परवाह नहीं है, किसी की परवाह नहीं है। और देखो दूसरे छोटे छोटे कंट्री के भी, अभी नेपाल की भी काफी जमीन ले ली। बिल्कुल सर, दक्षिण मंगोलिया, ताइवान, हांगकांग, मकाऊ, तिब्बत, तुर्किस्तान, तमाम ये देश हैं। 14 देशों से विवाद चल रहा है। चाइना की तकरीबन 43% जमीन कब्जे की है। बावजूद इसके कर्नल आरसी चड्ढा जी का फ़ोन कट चुका है शायद। तमाम जो अब चीन कहीं घेरे में है और चीन को लगता है कि अब बाजी तो खेलनी पड़ेगी, लेकिन इस बार चीन को बाजी भारी पड़ रही है। जिस तरह अमेरिकी सेना आगे बढ़ रही है, रूस के खतरे को नज़रअंदाज करते हुए भी जर्मनी से अमेरिका ने अपनी सेना कम की है और कहीं एशिया में, दक्षिण एशिया की शांति के लिए या कहें दक्षिण एशिया में चीन को सबक सिखाने के लिए अमेरिकी बेड़ा अब नजदीक आता जा रहा है, लेकिन चीन है कि पीछे हटता नहीं है। अपने तंबू गलवान में गाड़ रखे हैं। लगातार भारत से बातचीत जारी है।
लेकिन बातचीत का कोई असर चीन पर पड़ता नजर नहीं आता। 6 जून से पहले और 6 जून के बाद आज तक उसी रवैये पर ड्रैगन कायम है और उसे लगता है कि जमीन इस बार भी दबा लेगा। लेकिन इस बार ड्रैगन मुगालते में है, क्योंकि जिस तरह का ऐलान भारत ने किया है, ये बात दुनिया को भी समझ में आ चुकी है कि इस बार गलवान में हिसाब होकर रहेगा। लेकिन चीन है कि मानता ही नहीं है। तमाम पूरी दुनिया में कोरोना के बाद जिस तरह चीन बेनकाब हुआ है, चीन की साख कम हुई है। बड़ी बड़ी विदेशी कंपनियां अपना सामान चीन से समेट रही हैं और कहीं और का रुख कर रही हैं। लेकिन बावजूद इसके चीन समझने के दायरे से कहीं आसपास भी नजर नहीं आता। बेहद चिंताजनक हालात इस समय। लेकिन चीन ने दुनिया भर में जो शांति दुनिया की बस्ती की भंग की है, उससे अमेरिका को सख्त ऐतराज है और अमेरिका उसके गले में फंदा कसने के लिए आगे बढ़ चुका है। अमेरिका ने स्पष्ट कर दिया है कि दक्षिण एशिया में शांति खराब होने नहीं देंगे। तजाकिस्तान, किर्गिस्तान, अफगानिस्तान, पाकिस्तान तो खैर उसका बिल्कुल एक गोद लिया हुआ बेटा बन चुका है। भारत, नेपाल, भूटान, म्यांमार, लाओस, वियतनाम, उत्तर कोरिया, मंगोलिया, रूस, कजाकिस्तान, ये तमाम वो देश जिनके साथ चीन का सीमा विवाद चल रहा है। तजाकिस्तान के साथ विवाद चीन का कहना है अभी आपको सुनवाते हैं कि आप नेता संजय सिंह क्या कह रहे हैं। 62 के युद्ध के दौरान भी माननीय अटल बिहारी वाजपेयी जी, स्वर्गीय पूर्व प्रधानमंत्री देश के जो थे, उनके कहने पर, उनके अनुरोध पर पार्लियामेंट बुलाई गई थी और 7 दिन तक पार्लियामेंट चली थी और खास तौर से चीन के ऊपर और हिंदुस्तान के चीन के सीमा विवाद के ऊपर और जो युद्ध चल रहा था उसके ऊपर चर्चा हुई थी। तो इस वक्त भी पूरा देश, सभी विपक्षी पार्टियां सरकार का पक्ष जानना चाहती हैं और पार्लियामेंट में निश्चित रूप से सरकार आकर अपना पक्ष रखे, पार्लियामेंट चलाई जाए। पार्लियामेंट में हम लोग भी मांग कर रहे हैं कि संसद बुलाई जाए और संसद के अंदर चर्चा हो इस विषय पे। जो यूपी में आत्मनिर्भर उत्तर प्रदेश रोजगार योजना का लॉन्च करेंगे, शुभारंभ करेंगे। देखिए, भाजपाइयों की जुमलेबाजी से पूरा देश तंग आ चुका है। पेट्रोल डीजल का दाम बराबर कर दिया इन्होंने, दुनिया में कहीं नहीं है। हिंदुस्तान में आजादी के बाद कभी ऐसा नहीं हुआ, पेट्रोल डीजल का दाम बराबर कर दिया इन्होंने। डीजल किसके उपयोग की चीज है? किसान के, ट्रैक्टर चलाने वाले के, पंपिंग सेट चलाने वाले के, गरीब आदमी के। आपने डीजल पे लगातार आप दाम बढ़ाते जा रहे हैं और डीजल का दाम बढ़ने की वजह से महंगाई बढ़ेगी। और मुझे लगता है कि ये सब जुमलेबाजी करने के बजाय कुछ करके तो दिखाओ। 2 करोड़ रोजगार तो दे रहे थे तुम हर साल, भाई हर साल 2 करोड़ रोजगार हमारे आदरणीय प्रधानमंत्री जी दे रहे थे। क्या हुआ उसका? 6 साल हो गए, 12 करोड़ रोजगार मिला इस देश के लोगों को। अब हर समय आप एक नया जुमला लेके आ जाते हैं, आत्मनिर्भर रोजगार योजना, स्टार्टअप योजना, मेक इन इंडिया योजना, तमाम योजना आप खाली ले लेके भाषण दे दे के आ जाते हैं, करते आप कुछ नहीं है। ये तो जयतिलक, अरविंद जयतिलक, आपका ANB न्यूज पर बहुत बहुत स्वागत है। अरविंद जयतिलक,
जिस तरह अब अमेरिका भी बढ़ता जा रहा है चीन की तरफ, लेकिन चीन है कि मानता ही नहीं है। जी बिल्कुल, देखिए चीन की जो विस्तारवादी रवैया है उसे लेकर केवल भारत ही नहीं दुनिया के सभी देश परेशान है। चीन के जितने भी पड़ोसी देश हैं, चाहे भारत हो, फिलीपींस हो, ताइवान हो, वियतनाम हो, ऑस्ट्रेलिया हो, यहाँ तक कि सुदूर अमेरिका भी परेशान है। दक्षिणी चीन सागर में जिस तरह से चीन मनमानी कर रहा है, जो खाली पड़े द्वीपों को जो है अपना बता रहा है और वहाँ पे अपना सैन्य संगठन मजबूत कर रहा है, स्वाभाविक रूप से जो है इसको लेकर के विश्व के तमाम जो देश हैं जो शांति चाहते हैं उन्होंने भवें तेरेरी है। और चूंकि अमेरिका जो है भारत से उसकी नज़दीकी भी बढ़ी है और कहीं ना कहीं अमेरिका को यह भी लगता है कि दक्षिण एशिया में अगर चीन को संतुलित रखना है, चीन के ऊपर अंकुश बनाए रखना है तो भारत को मजबूत करना जरूरी है। तो स्वाभाविक रूप से जो है ये भारत और अमेरिका के बीच जो एक सैन्य संगठन जो बनता दिख रहा है, आपने देखा कि किस तरह से अमेरिका के सहयोग से भारत जो MTCR में शामिल हुआ, फिर जो है भारत को कई तरह के हथियार जो अमेरिका ने उपलब्ध कराए। तो स्वाभाविक रूप से चीन की बढ़ती दादागिरी को रोकने के लिए अमेरिका जो है दक्षिणी चीन सागर में भी और यहाँ जरूरत पड़ेगा तो हिंद महासागर में भी अपनी सेना भेजने के लिए तैयार है। अरविंद जयतिलक, जिस तरह गिलगिट बाल्टिस्तान पर भारत ने अपना कहीं कब्जा बताया है, भारत का हिस्सा बताया है, भारत का हिस्सा भी है भी, यूरोपियन यूनियन ने भी कहा है इस बारे में कि भारत का हिस्सा है गिलगिट बाल्टिस्तान, वहीं से कहीं चीन की जो नाराज़गी है वो बढ़ गई है। और गलवान तो एक बहाना है, लेकिन गिलगिट में जो बदला है वो कहीं वो चुकाना चाहता है या उसको कहीं गिलगिट की बात का बुरा लगा है। 46 बिलियन डॉलर खर्च कर चुका है, 46 बिलियन डॉलर खर्च कर चुका है और उसको लगता है कि अब यहाँ से वापस कैसे लौटें, तो फिर गलवान में ही पेंच फंसाए हुए हैं। बिल्कुल चंद्रशेखर जी, आपने एकदम सही बात कही। यह सही चीज है कि चूंकि चीन को लग रहा था कि आने वाले दिन में भारत जो है गिलगिट बाल्टिस्तान पर जो है कब्जा कर सकता है और पाकिस्तान भी इसको लेकर के कई बार आशंका व्यक्त कर चुका है। और स्वाभाविक भी है कि चूंकि चीन पाकिस्तान इकोनॉमिक कॉरिडोर जो है उधर से ही गुजरता है, तो चीन को लगता है कि अगर भारत कहीं इस पर गिलगिट बाल्टिस्तान पर कब्जा कर लिया तो उसकी जो एक बहुत महत्वाकांक्षी परियोजना है उस पर भी रोड़ा लग सकता है। क्योंकि आपने सही कहा यह भी कि उस पर जो अरबों डॉलर वो खर्च कर चुका है और अगर वहां भारत जो है गिलगिट बाल्टिस्तान में अगर अपना कब्जा जमा लेता है तो फिर उसके लिए भारत के लिए अफगानिस्तान तक रसद पहुंचाना और नजदीक हो जाएगा। दूसरी चीज, वहां बैठ करके भारत जो है सियाचिन से लेकर के पूरे पाकिस्तान समेत चीन पर भी नजर रख सकता है। मध्य एशियाई जो देश हैं उनके करीब भी भारत पहुंच सकता है। तो स्वाभाविक रूप से चीन की जो इच्छा है कि गिलगिट बाल्टिस्तान पर भारत कब्जा न करे, इसीलिए उसने जो है गलवान से लेकर के आपने देखा कि कई जगह पर जो है देप्सांग तक जो है मोर्चा खोलने के लिए तैयार बैठा है। तो आपने एकदम बिल्कुल सही कहा कि चीन की चिंता जो है गिलगिट बाल्टिस्तान को लेकर के है और उसी के संदर्भ में उसी के बरख जो है भारत को उलझाने के लिए जो है उसने जो है गलवान में मोर्चा खोल दिया है। जी अरविंद जयतिलक, ये भी आपसे जानना चाहते हैं कि पूरी भाजपा के प्रवक्ताओं की टीम कांग्रेस से बदला लेने में लगी हुई है, बताने में लगी हुई है ये हो रहा है वो हो रहा है, वो टीम ये क्यों नहीं बता रही है कि 5 लाख वर्ष पहले उत्तरापथ बना चुका था भारत और उसी उत्तरापथ का सिंहद्वार है ये गिलगिट बाल्टिस्तान, जो कि वेनिस इटली तक जाता है 6500 किलोमीटर का। ये बताने में कहाँ ऐतराज है? पुष्यमित्र शुंग का इतिहास बताने में भाजपा नाकाम है। ये भाजपा के ऊपर आरोप नहीं है, लेकिन जिस तरह का हमला हो रहा है विपक्ष के ऊपर, अपना देश का प्राचीन इतिहास भी उन्हें बताना चाहिए और कहीं ऐतिहासिक साक्ष्य पूरी दुनिया में बताना चाहिए, प्रस्तुत करना चाहिए कि वो तो गिलगिट बाल्टिस्तान तो सिंहद्वार है भारत का, वेनिस इटली तक उत्तरापथ का सिल्क रूट तो 300-400 साल से फर्नांडिस मैगलिन ने कहा था सिल्क रूट है, मार्को पाउलो ने बताया था सिल्क रूट है 1254 में, लेकिन भारत तो 5000 वर्ष पहले से तैयार कर चुका है उत्तरापथ को। तो ये कहाँ बता पा रहे हैं, ये आपसे जानना चाहता हूँ। जी बिल्कुल, आपने सही कहा। देखिए सांस्कृतिक और ऐतिहासिक रूप से हम देखें तो भारत का जो है जो सीमा है आप हिंदू कुश पर्वत से लेकर के कश्मीर तक जो है फैला हुआ है और चाहे चंद्रगुप्त मौर्य से लेकर के आप अशोक की बात कहें, चंद्रगुप्त द्वितीय विक्रमादित्य की बात कहें, स्वाभाविक रूप से बहुत बड़ा विशाल क्षेत्र रहा है। लेकिन उसके बाद जो परिस्थितियां हजारों साल की रही है उसमें आपने देखा कि किस तरह से भारत के अंदर जो है जो शासन शक्तियां थी जो छोटे छोटे राज्यों के लिए उलझती रही आपस में, किस तरह से विदेशी आए
और यहाँ पर अतिक्रमण किए, और किस तरह भारत विभाजन के बाद जो है जो कश्मीर का बहुत बड़ा हिस्सा है उसको छोड़ दिया गया। यहाँ तक कि आपने 1971 में युद्ध के बाद भी, बांग्लादेश के बाद भी भारत चाहता तो पूरी तरह से कश्मीर को ले सकता था, लेकिन कहीं ना कहीं जो तत्कालीन सरकार की एक अपनी गलती रही है। देखिए, उन ऐतिहासिक संदर्भों को आगे रख करके आज जो है हम अपने सीमा को जो है परिभाषित नहीं कर सकते हैं, क्योंकि परिस्थितियां, देश काल, वातावरण पूरी तरह से बदल चुका है। आज अगर हम पुरातन अपने जो ऐतिहासिक संदर्भों को आगे रख करके सीमा विस्तार करना चाहें तो पूरे दुनिया से हमें लड़ना होगा। लेकिन जो मौजूदा स्वतंत्र भारत की जो आज जो सीमावर्ती जो हमारा जो सीमा तय हुआ है उसको तो बचाए रखना जरूरी है। निसंदेह जो भारतीय जनता पार्टी को चाहिए कि जो हमारे जो ऐतिहासिक कालीन जो है हमारी सीमाएं रही है उसको संदर्भित करे, रेखांकित करे, पुनर्परिभाषित करे। लेकिन इसका तात्पर्य यह भी नहीं कि जो है कांग्रेस को भी छूट मिल जाती है कि पूरी तरह से जो है देश विरोधी आचरण करना शुरू करे, या सेना का मनोबल गिराना शुरू करे, या जो हमारी जो पृष्ठभूमि है उसके साथ खेलना शुरू करे। या कहीं ना कहीं दोनों पार्टियां जो है, यह ठीक है कि देश की सीमाएं अपनी जगह पे महत्वपूर्ण है, लेकिन राजनीतिक स्तर पर ये दोनों पार्टियां जो है अपनी अपनी जो चुनावी बिसात जो बिछा रही हैं, यह देश के लिए दुर्भाग्यपूर्ण है। दुर्भाग्यपूर्ण है, सियासी तकरार है, लेकिन सीमा पर सेना तैयार है। हमारे साथ विदेशी मामलों के जानकार डॉक्टर किरोड़ी सिंह जुड़ चुके हैं। किरोड़ी सिंह जी, आपका स्वागत है एएनबी न्यूज पर। थैंक यू जी। किरोड़ी सिंह जी, जिस तरह भारत का उत्तरापथ रहा है हजारों वर्षों से, ये बताने में सब नाकाम हो रहे हैं और डाइवर्ट कहीं और हो गया है आरोप लगाने में। और लेकिन अब जिस तरह, मैं मुद्दे पर आना चाहूंगा, जिस तरह अमेरिका ने कहीं गले में फंदा कस दिया है ड्रैगन के, लेकिन वो पीछे हटने का नाम ही नहीं ले रहा है। कैसे देखते हैं इन सब चीजों को? देखिए, ऐसा है कि अमेरिका और चीन दोनों में एक निश्चित रूप से दुश्मनी का दौर शुरू हो गया है। और जिस तरह से 71 में अमेरिका ने भारत को दबाने की कोशिश की थी और 7th फ्लीट भेजा था, उसी तरह से अब चीन को दबाने के लिए भी किसी न किसी रूप में वो कंट्रोल करना चाहता है एशिया पे। और इसके लिए अब अमेरिका ये जताना चाहता है कि चीन भारत और दक्षिण पूर्वी एशिया के लिए बड़ा खतरा है। इससे पहले भी अमेरिका ने यह प्रयास किया कि पूर्वी एशिया, विशेष रूप से जापान और साउथ कोरिया के लिए चीन बहुत बड़ा खतरा है, तो वहाँ नॉर्थ कोरिया और चीन को खतरा मानकर वहाँ पे अपनी सेनाएं डिप्लॉय करता रहा है। अब चीन की जैसा एक्सपेंशन की एटीट्यूड रहा है, साउथ चाइना सी, भारत पे दबाव बनाना, इंडियन ओशियन, बे ऑफ बंगाल, इधर चीन अपना आपका विस्तार करना चाहता है। अमेरिका के लिए ये जरूरी हो गया है कि किसी न किसी रूप में चीन को कंटेन किया जाए। कंटेन में अमेरिका को भारत की मदद की जरूरत है, भारत को अलाई बनाने की जरूरत है। इसलिए भारत के साथ चीन का जो विवाद बना हुआ है और चीन भारत के साथ जिस तरह का व्यवहार कर रहा है, अमेरिका पूर्ण रूप से भारत के साथ है। भारत ये चाहता है कि अगर पूर्ण रूप से अमेरिका के साथ चले गए तो चीन का दबाव और बढ़ जाएगा। इसलिए भारत ये भी चाहता है कि चीन के साथ किसी न किसी रूप में समझौता किया जाए। और इसी संदर्भ में हमारे विदेश मंत्री चीन के विदेश मंत्री, रूस के विदेश मंत्री की बातचीत हुई। इसके अलावा हमारे रक्षा मंत्री रशिया गए, बहुत सा वहाँ सैनिक साजो सामान के लिए समझौता हुआ। जो 74th विक्ट्री डे था, 75th उसकी सेलिब्रेशन में। इसके साथ साथ हमारा एक चीन और भारत के बीच में बॉर्डर को मैनेज करने का मैकेनिज्म है, कोऑर्डिनेशन कम्युनिकेशन के लिए, उसकी भी मीटिंग हो रही है। और भारत चाहता है कि किसी न किसी रूप में ये इश्यू शांत हो जाए। और चीन भी भारत के साथ एक सीमा से आगे नहीं बढ़ना चाहता, क्योंकि वो जानता है कि अगर भारत पे ज्यादा दबाव बनाएंगे तो अमेरिका पूर्ण रूप से भारत के साथ आएगा और भारत पूर्ण रूप से अमेरिका का अलाई बन जाएगा। लेकिन अमेरिका ने ये कह दिया है, वहाँ के विदेश मंत्री ने, कि चीन में जो PLA है, पीपल्स लिबरेशन आर्मी है, वो बहुत ही रोग एक्टर है और उसको किसी न किसी रूप में नियंत्रण करना चाहते हैं। वो ये चाहते हैं कि चीन में दो सबसे बड़ी खतरनाक, एक तो वहाँ की कम्युनिस्ट पार्टी और एक वहाँ की सेना, और उनको नियंत्रण करना जरूरी है। और इसीलिए अमेरिका यहाँ तक पहुँच गया कि यूरोप से अपनी फोर्सेज को हटा के
यहाँ एशिया में डिप्लॉय कर रहा है। इसमें यूरोपियन कंट्रीज भी ये कहते हैं भाई इतनी सेना यहाँ से मत हटाओ, लेकिन वो ये चाहते हैं कि चीन सबसे बड़ा खतरा इमर्ज हो रहा है और इसलिए यूरोप में जो सेनाएं हैं अमेरिका की फोर्सेज हैं उनको हटा के एशिया में लगाना जरूरी है, क्योंकि एशिया में भारत और दक्षिण पूर्वी एशिया को सुरक्षा प्रदान करना, इंडियन ओशियन में जो इंडो पैसिफिक रीजन है उसमें चीन के विस्तार को रोकना बहुत जरूरी है, क्योंकि चीन जिस तरह से विस्तार कर रहा है वो अमेरिका के लिए बहुत बड़ी थ्रेट बन रहा है। थ्रेट इसलिए बन रहा है कि चीन के जो दो उद्देश्य उन्होंने गोल तय कर रखे हैं, लक्ष्य तय कर रखे हैं। एक तो 2021 में वो मॉडरेटली प्रोस्पेरस समाज बनना चाहता है, वो चीन ने हासिल कर लिया है। दूसरा उसका लक्ष्य है कि 2049 में वो सुपर पावर बनना चाहता है, और वो सुपर पावर बनने का अर्थ ये हुआ कि अमेरिका को डिस्प्लेस करके अमेरिका की जगह चीन लेना चाहता है। वो अमेरिका को किसी रूप में बर्दाश्त नहीं है और चीन उसको स्ट्रेटेजिकली बहुत ही कूटनीतिक तरीके से उसकी तरफ बढ़ रहा है। अमेरिका इस बात को अच्छी तरह समझ रहा है, तो इसको कंटेन करना है। इसलिए अमेरिका हर ऐसे देश से जो चीन से नाराज है उससे समझौता करेगा। तो अब अमेरिका को भारत को अमेरिका की जरूरत है, उससे कहीं ज्यादा अमेरिका को भारत की जरूरत है, क्योंकि दक्षिण पूर्वी एशिया के बहुत छोटे देश हैं, तो वो चीन को कंटेन करने में अमेरिका के लिए बहुत ज्यादा मददगार नहीं हो सकते हैं। तो आप जो बता रहे हैं एंशिएंट पीरियड की, हमें इतिहास के बारे में इतना गहरा जाके उनसे इतिहास से सीखना चाहिए, लेकिन हम इतिहास को रिवाइव नहीं कर सकते। इतिहास में जो कुछ हुआ वो आज भारत की एक पूरी टेरिटरी है और उस टेरिटरी में हमें भारत को मजबूत करना है और मजबूत करके जो पाकिस्तान और चीन की सीमाएं हैं उन पे अपने आप को अच्छी तरह से गार्ड करना है, वो भारत कर रहा है। लेकिन अमेरिका ये चाहता है कि भारत उससे आगे बढ़े और भारत आगे नहीं बढ़ना चाहता। ये डिलेमा की स्थिति है। तो अमेरिका का तो एक सूत्रीय कार्यक्रम है कि चीन को कंटेन किया जाए, सुपर पावर बनने से रोका जाए। चीन का एक ही लक्ष्य है कि वो सुपर पावर बने और अभी कूटनीतिक तरीके से शांति स्थापित करे। तो चीन भारत पे इतना दबाव बनाना चाहता है कि भारत अमेरिका के अलाई नहीं बने, नहीं तो चीन भारत पे दबाव बनाएगा, और अगर ज्यादा दबाव बनाएगा तो भारत अमेरिका के नजदीक चला जाएगा, ये भी चीन समझता है। तो चीन की जिस तरह की कूटनीति है वो एक दबाव की कूटनीति है, वो एक सीमा से आगे वार जैसी स्थिति में नहीं आना चाहता भारत के साथ, क्योंकि जो चीन का लक्ष्य है वही पूरा नहीं होगा, उसको बड़ा धक्का लगेगा। तो चीन सिर्फ दबाव की राजनीति कर रहा है, दबाव की कूटनीति कर रहा है, और भारत भी नहीं चाहता कि अमेरिका का नजदीक बने, और इसीलिए भारत ने चीन और भारत का जो तनाव हुआ उसमें रशिया के पास जाने की कोशिश की, और चीन और रशिया बहुत अच्छे दोस्त हैं। तो इस तरीके से जिस तरह का इक्वेशन बन रहा है, अमेरिका एशिया में अपना दबाव बनाना चाहता है, भारत रशिया के नजदीक जाके चीन से किसी न किसी रूप में एक सीमा से आगे तनाव नहीं बढ़ाना चाहता, चीन भी नहीं बढ़ाना चाहता। तो मुझे नहीं लगता है कि भारत और चीन में एक सीमा से ज्यादा रिश्तों में तनाव आएगा, स्थिति बदलेगी या डिटेरियोरेट होगी, मुझे नहीं लगता। जी आपसे जानना चाहेंगे, पाकिस्तान ने तो एकदम नमक हरामी कर दी, ओसामा बिन लादेन को शहीद बता दिया और अमेरिका की खिलाफत कर दी एकदम। देखिए, पाकिस्तान इसलिए कर रहा है कि अमेरिका भारत के नजदीक आ रहा है, और अमेरिका को इतनी जरूरत थी पाकिस्तान की तालिबान से वो समझौता करे, और तालिबान अफगानिस्तान की समस्या में पाकिस्तान का साथ चाहते थे, क्योंकि पाकिस्तान तालिबान का समर्थन कर रहा था, तालिबान पाकिस्तान के बहुत नजदीक था। तो पाकिस्तान के थ्रू वो तालिबान को नजदीक लेके अफगानिस्तान का पीस एग्रीमेंट अमेरिका करना चाहता था। पाकिस्तान का इतना ही यूज अमेरिका के लिए था। तो तालिबान से पीस एग्रीमेंट उनका अमेरिका का हो गया है, और अफगानिस्तान में वो शांति स्थापना की प्रयास कर रहे हैं। तो अब पाकिस्तान भी समझता है कि अमेरिका पाकिस्तान का अच्छा दोस्त नहीं हो सकता। पाकिस्तान ये चाहता है कि अब चीन उसका अच्छा दोस्त हो, चीन उसका मददगार हो सकता है। तो पाकिस्तान और चीन मिलके भारत पे हर तरीके से दबाव बनाना चाहते हैं। तो ये एक स्वाभाविक प्रक्रिया है
अगर हम अंतर्राष्ट्रीय राजनीति की, अंतर्राष्ट्रीय संबंधों की समझ रखें तो एक स्वाभाविक अस्वाभाविक मुझे बिल्कुल नहीं लगता है कि अगर पाकिस्तान ऐसा कदम उठा रहा है तो पाकिस्तान इस एक स्वाभाविक प्रक्रिया से चल रहा है। अमेरिका बहुत दूर हट चुका है पाकिस्तान से। पाकिस्तान की ज्यादा अमेरिका मदद नहीं करेगा। अब पाकिस्तान को बचाने के लिए चीन एकमात्र सहारा है और उसके लिए चीन ये चाहता है कि हम पाकिस्तान और चीन तो मिले हुए हैं, लेकिन दक्षिण एशिया के दूसरे देश हैं उनसे भी प्रभाव जमाया जाए, जैसे नेपाल है, बांग्लादेश है, श्रीलंका है, मालदीव है, और वहां भी चीन अपना प्रभाव जमा के भारत को हर तरीके से घेर कर दबाव बनाना चाहता है भारत पे कि भारत अमेरिका का अलाई न बने, अमेरिका का बहुत अच्छा दोस्त न बने, पार्टनरशिप रखे अमेरिका से मदद ले भारत। चीन को इससे कोई ज्यादा आपत्ति नहीं होगी। अगर सैनिक दृष्टि से और दूसरी दृष्टि से अमेरिका से अलायंस करता है तो चीन का जो 2049 का लक्ष्य है सुपर पावर बनने का, वो कभी हासिल नहीं होगा। तो चीन की ये दबाव की राजनीति है। चीन भारत से युद्ध नहीं चाहता, भारत भी चीन से नहीं चाहता। तो अरविंद जयतिलक, मेरा आपसे सवाल कि पाकिस्तान ने जो नमक हरामी की है, ओसामा बिन लादेन को शहीद बता दिया है और जिस तरह अमेरिका का खाता रहा, लेकिन अब अमेरिका पे आंख निकाल दी और अब चीन के गोद में जा बैठा, किस तरह देखते हैं? चंद्रशेखर जी, देखिए, लादेन को शहीद बताना पाकिस्तान का, इसको 2-3 मायनों में समझा जा सकता है। किसी से छिपा नहीं है कि अमेरिका का लादेन जो सबसे बड़ा दुश्मन था और अमेरिका ने उसको किस तरह से निपटाया पाकिस्तान के अंदर घुस करके। तो आज की तारीख में चीन की कोशिश यह भी है कि पाकिस्तान की मदद से भारत के पूर्वोत्तर राज्यों में जो है आतंकी गतिविधियों को बढ़ावा देना। अब चूंकि एक तरफ पाकिस्तान जो है आतंकवाद के खिलाफ कहता है कि मैं लड़ रहा हूं, तो कहीं ना कहीं जो आतंकी संगठन जो है इमरान सरकार से अंदर खाने में नाराज है। तो चूंकि लादेन को शहीद बता करके कहीं वो जो है आतंकी जो संगठन है उनको अपने पाले में लाने की कोशिश कर रहा है। यानी एक किस्म से इमरान सरकार यह दिखाने की कोशिश कर रहा है कि जो आतंकी संगठन है वह वीर हैं, योद्धा हैं और देश के लिए लड़ाई लड़ रहे हैं। तो कहीं ना कहीं उनको अपने पाले में ला करके लादेन के बरक्स जो है महिमा मंडन करके उनको फिर जो है उकसावा करना है। वो चूंकि चीन, आपने देखा कि किस तरह से संयुक्त राष्ट्र संघ में मसूद अजहर को आतंकी घोषित करने के लिए जब भारत प्रयास करता रहा तो जो चीन जो है उसमें रोड़े अटकाता रहा। तो कहीं ना कहीं जो आतंकी गतिविधियां जो अब फिर जो है पाकिस्तान चीन के कहने पर शुरू करना चाहता है, उसी के संदर्भ में जो है लादेन का महिमा मंडन हुआ है ताकि आतंकी जमात खुश हो। और ये किसी से छिपा नहीं है कि जो वहाँ के कई आतंकी संगठन आज की तारीख में ऐसे हैं जो कि पाकिस्तान की मौजूदा सरकार से नाराज हैं, तो उनको जो है महिमा मंडित करते हुए लादेन के जरिए जो है उन्हें विश्वास में लेने की कोशिश किया है। बिल्कुल। और दूसरी तरफ अमेरिका को भी वो एक किस्म से संकेत दिया है पाकिस्तान कि आप चूंकि भारत के बहुत निकट होते जा रहे हैं, तो जो हम आतंकवाद के खिलाफ लड़ाई लड़ रहे हैं उस लड़ाई पर हम विराम लगाएंगे ताकि हमारे जो है जो हित जो है आप सुरक्षित करिए। बिल्कुल तो बिल्कुल अरविंद जयतिलक, जी अरविंद जयतिलक, बिल्कुल आपका बहुत बहुत धन्यवाद एएनबी न्यूज पर जुड़ने के लिए। समय का अभाव है। चीन चारों तरफ से घिर चुका है, ड्रैगन के गले में अमेरिकी फंदा भी कसता जा रहा है। बावजूद इसके चीन को लग रहा है कि वो पार निकल जाएगा, लेकिन इस बार पार निकलना बहुत मुश्किल है। आप देखते रहिए एएनबी न्यूज।